मूवी स्टार्ट होती है तो हमें ईयर 1964 दिखाया जाता है और हम उसी सौंप में एक कपल को देखते हैं। सौंप पर विजिटर आने लग गए थे जिससे ये जाहिर था कि वहाँ पर जाना अलाउ है। उस कपल में लड़का डेल जो अपनी बेस्ट फ्रेंड सू को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये बात सुनकर वो लड़की काफी एक्साइटेड हो जाती है और फिर डेल को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को गौर से सुनता है तो उसे लगता है कि शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो मुसीबत में, बल्कि वो विक्टर क्राउली था जो डैडी डैडी चिल्ला रहा था। वो उस आवाज के पीछे जाते हुए ढूंढते हैं कि वहाँ कौन है, तो वहाँ पर उन्हें एक हंटर मिलता है और वो हंटर भी किसी की आवाज सुनकर वहाँ पर आया था। वो लोग आपस में भी बातें ही कर रहे होते हैं कि एक हैचेट आता है जो उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर डेल और सू डरते हुए तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन विक्टर क्राउली उन्हें भी पकड़ लेता है। पहले तो वो डेल को मारता है और बाद में सू को मार मार कर उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये तीनों लोग विक्टर क्राउली के पहले शिकार थे और वो रात विक्टर क्राउली के सौंप की पहली रात थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 10 साल पहले होने वाले क्राउली मैसेगर में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा था और वो था एंड्रियो। एंड्रियो वहाँ पर इसलिए बच गया था क्योंकि उसने बोट में छुपकर अपनी जान बचा ली थी। अगर ये लास्ट सर्वाइवर है तो इसका मतलब है मैरी बेथ भी नहीं बची। एंड्रियो ने उस मैसेगर पे एक बुक लिखी है जिसका नाम होता है आई सर्वाइवर और अपनी इस बुक को प्रमोट करने के लिए वो अपनी एक्स वाइफ सबरीना के शो में आया है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस मैसेगर में तकरीबन 40 के करीब लोग मर गए थे, लेकिन उन्हें विक्टर क्राउली ने मारा था या नहीं ये बात अभी साबित नहीं हुई थी, बल्कि इसके ऑपोजिट सब लोग एंड्रियो को ही किलर समझ रहे थे और आज तक उसे ही किलर समझा जाता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है क्लो, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्राउली मैसेगर पे एक मूवी बनाना चाहती थी। वो सोचती थी कि मे बी एंड्रियो उनकी हेल्प करते। ये सोचकर वो तीनों उसकी बुक साइनिंग में जाते हैं और काफी देर लाइन में खड़े होने के बाद उनकी बारी आती है। जैसे ही क्लो उससे मूवी की बात करने लगती है, उसकी मैनेजर कैथलीन साइनिंग बंद करके उसे वहाँ से ले जाती है। क्लो का काम नहीं बनता और वो देखती ही रह जाती है। कैथलीन एंड्रियो को बताती है कि उन्हें एक बहुत बड़ी ऑफर मिली है, उसे उसी शॉप में जाकर एक इंटरव्यू करना है और उसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन एंड्रियो दोबारा से उस शॉप में जाना नहीं चाहता था और वो साफ इनकार कर देता है। तब कैथलीन उसे कहती है कि उस इंटरव्यू के उसे $1 मिलियन मिलने वाले हैं और $1 मिलियन सुनते ही वो जाने के लिए एग्री हो जाता है। वो जाकर प्लेन में बैठ जाता है जहाँ पर उसे बाकी विजिटर भी मिलते हैं और तभी वहाँ पर सबरीना भी आ जाती है और वहाँ पर एंड्रियो को पता चलता है कि उसका इंटरव्यू किसी और ने नहीं बल्कि सबरीना ने ही लेना है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। दूसरी तरफ क्लो और उसके फ्रेंड्स क्राउली मैसेगर का ट्रेलर शूट करने के लिए उस सौंप पर पहुंच जाते हैं और अब उस सौंप को एक थीम पार्क बना दिया गया था और यही नहीं, वहाँ क्राउली की मर्चेंडाइज भी सेल हो रही थी। वहाँ पर उन्हें एक गाइड डिलन भी मिलता है जो उन्हें सौंप का टूर करवाता है। वो उन्हें बताता है कि स्टार्टिंग के 4 सालों में बहुत से लोग यहाँ पर घूमने आते थे, लेकिन उन 4 सालों की निस्बत अब लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि लोगों को विक्टर क्राउली का क्रेज खत्म हो गया है। क्लो ने उस कर्ज का पता लगवा लिया था जो मरते हुए शायन ने अपनी नर्स के बच्चे को दिया था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, और उसी कर्ज की वजह से विक्टर क्राउली बना था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि उस कर्ज को कैसे बोलना है, तो वो यूट्यूब की हेल्प लेती है। यूट्यूब पर उसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पर लोग उस कर्ज के बारे में सिखा रहे थे कि उसे कैसे बोला जाता है। एंड्रियो का प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और बाकी सब लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। उन लोगों ने एंड्रियो का प्लेन से उतरते हुए सौंप को देखने का एक शॉट लेना था और एंड्रियो का मेकअप किया जा रहा था। तब प्लेन बहुत जोर से हिलता है और वो मेकअप आर्टिस्ट जे उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, प्लेन इतनी आसानी से क्रैश नहीं होती। बस उसका ये कहना ही था कि वो प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन में बैठे हुए लोगों में जैच की बॉडी सीधा रोज के सामने आकर गिर जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो सब बुरी तरह डर जाते हैं। अभी वो सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए थे कि उन्हें प्लेन क्रैश होने की आवाज सुनाई देती है। उनमें से डिलन और रोज प्लेन की तरफ भागते हैं जबकि पीछे से एलेक्स क्लो को संभालता है। रोज का मोबाइल फोन वहीं गिर जाता है और उसमें क्राउली की कर्स बोलने की वीडियो प्ले थी। दूसरी तरफ प्लेन क्रैश में केसी चेयर के नीचे फंस जाती है। ऑस्टिन उसे वहाँ से निकालने की काफी कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो मदद के लिए पायलट कैबिन में जाता है और देखता है कि दोनों पायलट्स भी मर चुके हैं। इतनी देर में डिलन और रोज भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सब मिलकर केसी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पानी भरता जा रहा था और वो पानी में डूब रही थी। डिलन कहता है
है कि वो बोट तक जाकर औजार ला सकता है जिससे वो चेयर को काटकर केसी को बचा लेंगे। वो सब प्लेन से बाहर आ जाते हैं और डिलन और एंड्रियो बोट पर जाने लगते हैं और उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। एंड्रियो जो कि उस आवाज को पहचान लेता है और वो उन सब को प्लेन में वापस जाने के लिए बोलता है। डिलन प्लेन के अंदर वापस जाना नहीं चाहता था, तब एंड्रियो जबरदस्ती उसे अंदर ले जाकर डोर को लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ क्लो और एलेक्स को भी वो आवाज सुनाई देती है और वो उसकी आवाज की तरफ ही बढ़ते हैं। वो दोनों विक्टर क्राउली के घर तक पहुंच जाते हैं जिसे पिछले पार्ट में आरपीजी से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसके घर को एक एग्जीबिशन की तरह बना दिया गया था जहाँ पर क्राउली के सारे औजार नुमाइश के लिए रख दिए गए थे, जिसमें उसका हैचेट भी था और वो बेल्ट सैंडर भी। उन दोनों को बाहर किसी की मूवमेंट फील होती है। एलेक्स चेक करता है और विक्टर क्राउली जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है और एक हैमर से मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और आखिर में उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर क्लो वहाँ से भाग जाती है और विक्टर क्राउली हैचेट लेकर उसका पीछा करता है। किसी तरह भागते भागते वो प्लेन तक पहुँच जाती है, लेकिन विक्टर क्राउली बिल्कुल उसके पीछे ही था। वो उसका सर प्लेन की विंडो में जोर से दे मारता है और पीछे की तरफ घसीट कर जमीन पर जोर से पटक देता है। वो उसे अपना बेट समझ रहा था और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। प्लेन में पानी भरता ही जा रहा था और केसी उसमें डूब रही थी। अचानक से पानी में वाटर स्नेक आ जाता है जिसे देखकर कैथलीन पैनिक होते हुए प्लेन से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्राउली प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ है। तब ऑस्टिन दरवाजा बंद करने के लिए बाहर आता है और जैसे ही वो अपना सर बाहर निकालता है, क्राउली अपना हैचेट घुमा कर मारता है और उसका सर धड़ से अलग होकर एंड्रियो के हाथ में आकर गिर जाता है। उसका दिमाग निकल कर बाहर गिर जाता है और जाहिर है जितना ब्रूटली तरीके से उसे मारा गया था वो मर जाता है। कैथलीन को बाहर नेटवर्क भी मिल जाते हैं और वो पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, क्राउली उसका हाथ ही उखाड़ देता है और एक दर्दनाक तरीके से उसको भी मार डालता है। फिर वो क्लो का चेहरा कुचल कर उसे भी मार देता है। प्लेन के अंदर केसी पानी में डूब जाती है और तड़प तड़प कर उसकी भी मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने उसे तड़पता हुआ देखकर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाया और वहीं पर सबरीना और एंड्रियो की बहस हो जाती है। वो कहती है कि कैथलीन ने उससे झूठ बोला था, उसे इस इंटरव्यू के लिए सिर्फ $25,000 मिलने वाले थे। तभी अचानक से कैथलीन की बॉडी एक विंडो पर आ गिरती है और उसके हाथ में मोबाइल था जो बज रहा था। रोज उससे मोबाइल लेती है, लेकिन जब तक वो मोबाइल ले लेती है तब तक कॉल कट हो जाती है, लेकिन वो दोबारा कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ था। और तभी वहाँ पर क्राउली आ जाता है और अपनी बेल्ट सैंडर से उस प्लेन को काटने लगता है। लकीली वो वायरिंग को छेड़ देता है जिससे प्लेन की पावर ऑन हो जाती है। डीलन उन्हें कहता है कि अगर प्लेन में अभी भी पावर बाकी है तो वो उसके इंजन को ऑन कर सकते हैं और वो क्राउली को टरबाइन में धकेल कर उसे मार सकते हैं और वो कैबिन में जाकर इंजन ऑन करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ विक्टर क्राउली प्लेन को काटकर अंदर घुस जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता क्योंकि जहाँ से प्लेन के अंदर पानी आ रहा था वो सब उसी रास्ते से निकलकर भाग जाते हैं। एंड्रियो बाकी लोगों को भेजकर और डिलोन को बचाने के लिए विक्टर क्राउली को अपने पीछे लगा लेता है। सबरीना और रोज की लड़ाई हो जाती है और सबरीना उसे मोबाइल छीनकर वहाँ से भाग जाती है। उनकी आवाज सुनकर क्राउली वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन रोज किसी तरह ट्री पर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है। सबरीना किसी तरह बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके पास उसकी की नहीं थी और तभी वहाँ पर विक्टर क्राउली भी पहुंच जाता है। जान बचाने के लिए वो छुप जाती है और तभी उसके हाथ में फोन बजने लगता है। वो जल्दी से मोबाइल ऑफ करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब काफी देर हो चुकी होती है। क्राउली उसे पकड़कर मार डालता है। दूसरी तरफ डिलन प्लेन का इंजन स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और तब तक एंड्रियो भी उसके पास पहुँच गया था। तभी वो रोज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पीछे विक्टर क्राउली भी होता है। वो रोज को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए अपनी हैचेट निकाल लेता है। एंड्रियो को प्लेन के अंदर एक फ्लेयर गन मिली थी और वो उससे विक्टर क्राउली को शूट कर देता है। तब रोज उसकी हैचेट उठा लेती है और हैचेट से ही उसे मारने की कोशिश करती है। एंड्रियो फिर से फ्लेयर गन से शूट करता है, लेकिन इस बार उसका निशाना छूट जाता है और अब क्राउली को मारने की बारी आती है डिलन की। वो उसे लेकर सीधा टरबाइन में घुस जाता है। वहाँ पर डिलन को अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं और उन दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन विक्टर क्राउली जैसे मॉन्स्टर से इतनी आसानी से पीछा छूटने वाला नहीं था। तब हम देखते हैं कि ये सब कुछ कोई देख रहा था और वो थी मैरी बेथ, जो अपनी शॉटगन उठाकर उसको मारने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।